हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा फैक्टराइजेशन क्लास 8 का। तो हमने फैक्टर्स निकालना सीखे। फैक्टर्स के अब हम पहले मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि फैक्टर्स को जो है हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, और साथ ही साथ आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया कि डायरेक्ट आप फैक्टर्स निकालना चाहो तो आप डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, है ना। दोनों चीज पे हमने बात की थी। तो अब जो हम आगे से क्वेश्चंस करेंगे वो हम अप्रोच लगाएंगे, डायरेक्ट अप्रोच की। हम डायरेक्टली क्वेश्चन में फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं। तो ये जो हमने कल क्वेश्चन किया, थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच के क्वेश्चन थे। इन्हीं पे आगे थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे और नए तरह के क्वेश्चन हम आगे बात, ठीक है। चलिए, तो आज एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी तो 3 वाले आपने करे हैं ना। वही फैक्टराइज आपको करना है। माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, इनको फैक्टराइज करना है। तो चलिए इनका गुणक निकालेंगे, गुणनखंड करें इनका। क्या आपको कॉमन लग रहा है, फटाफट देखेंगे। चलिए फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले आप, मैंने बोला नंबर पे फोकस करते हैं। नंबर कौन सा कॉमन है। नंबर आप बोलेंगे सर 4 कॉमन है। 4 सबके पास है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी है ना। 2 मत कर देना कॉमन, 2 2 4 भाई। नंबर बड़ा कॉमन करेंगे 4। वेरिएबल्स पे आते हैं तो इस पे ए है, इस पे भी है ए, इस पे भी है। दैट मीन्स तीनों पे हमारे पास ए है। और आगे तो बात करने की बात है ही नहीं है। ठीक है, तो 4 आपको अंदर क्या बचा, -1, यानी माइनस ए बचा। अंदर देखो क्या बचेगा, अंदर जो बचेगा 4 1 जा 4 है ना, माइनस का 4 1 जा 4 इंटू ए, -1 इंटू ए, जिसको मैं माइनस ए भी लिख सकता हूँ। प्लस 4 1 जा 4, 1 इंटू बी बचेगा। 1 लिखना जरूरी नहीं होता है वैसे, है ना, अभी बता दूंगा आगे। -4, 4 आप लेंगे, 1 इंटू सी बचा, क्योंकि ए आप बाहर ले। फाइनल आंसर 4 है, माइनस ए, 1 इंटू बी, बी माइनस इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कॉपी कर लें। चलो नेक्स्ट देखेंगे। x² yz, ठीक है। x² yz, xy स्क्वायर z प्लस xyz²। चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसको। करें, करें इसका आंसर। इसमें आप देखिए क्या होगा, x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। अब इसमें देखो नंबर्स तो है नहीं, कुछ वेरिएबल्स पे आते हैं सर। इस पे 2 x है, इस पे 1 x है, इस पे भी 1 x है। तो सर यानी कि 1 x तो कॉमन लेना पड़ेगा। फिर बात करते हैं आप y पे। y इसके पास 1 y है, इस पे 2 y है, इस पे भी 1 y है। तो एटलीस्ट यानी कि तीनों पे 1 1 y तो कॉमन है ही। ठीक है सर। फिर आ जाते हैं z पे, भी वही कहानी होगी। इस पे 1 z है, इसके पास आपके 2 z है, इसके पास 2 z है, ठीक है। और इसके पास तो x y z, x y
z, तो ये हो गया। अब यहाँ क्या करें, x प्लस y, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही z, z भी कॉमन ले लिया, इस पे एक z है, इस पे एक z है, इस पे दो z है, तो कोई बात नहीं, एक तो कॉमन है। अब x y z कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा सर, दो x है तो एक x अंदर बचेगा, y z तो हम कॉमन ले चुके बाहर, ठीक है, प्लस x बाहर आ गया, y इसने बाहर दे दिया, एक y बचा है इसके पास, z इसने बाहर दे दिया, प्लस इसने x भी बाहर दे दिया, y भी बाहर दे दिया, एक z बचा है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, एक ax स्क्वायर y प्लस bx y स्क्वायर प्लस cx yz, चलो इसको फैक्टर बताओ। देखेंगे इसमें ax स्क्वायर, सबसे पहले इसमें नंबर्स नहीं है, वेरिएबल्स है सारे, a नहीं है, a इसी के पास है, x इस पे एक 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 x सबके पास है, y इसके पास है, इसके पास एक y, इस पे दो y, तो ठीक है, इस पे एक y, x y कॉमन है। अब जब इस पे ही कुछ नहीं बचा तो आगे तो कोई मतलब बनता ही नहीं। अंदर देखेंगे यहाँ सर a अंदर बचा और दो x है, तो उसमें से एक x बाहर दे दिया इसने बाहर, प्लस b तो हमने कॉमन लिया ही नहीं है, तो b बचा सर, x ही बाहर दे चुका है, तो यहाँ बचेगा y, फिर सी इस वाले में से, इसमें से एक्स वाई से बाहर अंदर बचेगा सी जेड, तो आंसर आ गया एक्स वाई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉमन लेना सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप कर रहे हो, इसको हल्के में मत लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े क्वेश्चन के लेवल यहाँ पे, तीन टर्म्स थी अभी हमारे पास चार टर्म्स आने, सिक्स एक्स वाई माइनस फोर वाई प्लस सिक्स माइनस नाइन जेड। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो अब आप यहाँ क्या देखते हैं ना, यहाँ आपको क्या देखना है, यहाँ आपको एक चीज देखनी है, एक चीज पे आपको गौर करना है कि आप यहाँ देखिए कितनी टर्म है, एक दो तीन चार, अभी तक हम तीन टर्म तक के क्वेश्चन कर रहे थे, अब आपके पास चार टर्म वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन चार टर्म्स वाले क्वेश्चन में क्या करना है, अब आप देखो कि चारों में, पहले देखो चारों में कोई कॉमन है, सिक्स हाँ टू की टेबल में, फोर टू की टेबल में, सिक्स टू की, ओहो नाइन टू की टेबल में नहीं आ, यानी कि चारों पे कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें ग्रुपिंग करोगे, ग्रुप बनाओगे, रीग्रुपिंग, इन दो का एक ग्रुप बना दो, इन दो का एक ग्रुप बना दो, और देखो इनमें कॉमन है, यस दोनों टू की टेबल में आते हैं, यस दोनों थ्री की टेबल में आते हैं। अगर ग्रुप नहीं बनते हैं, रीग्रुपिंग तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ग्रुप को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या कॉमन है सर, यहाँ पे टू कॉमन है, दोनों टू की टेबल में आते हैं, और साथ ही साथ वेरिएबल में वाई कॉमन है, टू थ्री जा सिक्स और एक्स बचा, माइनस टू टू जा थ्री एक्स माइनस, प्लस यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे थ्री बचा, दोनों ही थ्री की टेबल में आते हैं क्योंकि, तो सर थ्री टू जा सिक्स बचा, माइनस थ्री थ्री जा नाइन और थ्री जेड बचा। तो यहाँ पे अब आप देखो, अब थ्री एक्स माइनस टू टू वाई माइनस थ्री ऐसे बच रहा है, तो आप कैसे करेंगे जी, वाई भी तो होगा नहीं, अच्छा नाइन एक्स है, एक्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया हमारा,
इस क्वेश्चन में थोड़ी मैं एक चेंजेस करता हूँ क्योंकि डायरेक्ट आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से करेंगे। ठीक है, प्लस 9x - 6। तो सर यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, 3 3 जा 9, 3x और 3 2 जा 3x। अब आप देखेंगे जब 4 के हमारे सेट 4 टर्म्स होंगे तो उसमें कॉमन ऐसी मोस्टली बदलाव आपको दिखेगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे 3x - 2 और 3x - 2 फिर से कॉमन है। जैसे 3x - 2 फिर से कॉमन है, तो आप इसमें 3x - 2 कॉमन ले लें, या इसको डायरेक्ट लिखना भी आपको भी सिखाऊंगा। 3x - 2 आपने कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ से क्या बचा सर, यहाँ से बचा 2y, क्योंकि 3x - 2 आप कॉमन ले चुके हैं। 2y इंटू 1 2y प्लस यहाँ से बचा केवल 3। तो ये दो क्या हो गए आपके आंसर। ठीक है, अब इसमें और चीज देखो, या डायरेक्ट आप ये समझें कि इसमें क्या होता है ना सर, अगर ये दोनों कॉमन आ गए, सेम आ गए, हमारे जो कॉमन ब्रैकेट वाले सेम आने चाहिए उनको अलग लिख दो, और जो बचा हुआ है 2y प्लस 3 उसको अलग लिख दो। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, अलग इन द सेंस ऐसे कर देता हूँ कि 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ठीक है, अब क्वेश्चन में थोड़ा हमें अब देखना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे आइए देखेंगे। तो अगेन आप इसमें कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। इसमें हमने 2y कॉमन ले लिया था, अंदर बचेगा 2 3 जा 6 3x माइनस 2 2 जा 4। यहाँ क्या कॉमन लोगे सर, यहाँ 3 कॉमन लेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9y। सर नंबर्स तो सेम आ रहे हैं, नंबर्स तो सेम आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3x - 2 हो रहा है और यहाँ 2 माइनस 3x होगा। तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी, दो चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जब कभी भी बाहर आपके माइनस आए तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। जब कभी भी बाहर माइनस आए, अंदर साइन, चलो इस क्वेश्चन पे हम बाद में बात करेंगे ना, इसको हम थोड़ा भी ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ध्यान देता हूँ, थोड़ा कुछ और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बात करेंगे। अभी आपको सब कुछ समझा दूंगा तो आपको ट्रिकी हो जाएगा समझने के लिए, थोड़ी कठिनाइयां होंगी। तो इसको थोड़ा अच्छे से दूसरे क्वेश्चन करते हैं फिर समझो। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। चलो जरा करो इसको फटाफट। चलिए, अब एक्स स्क्वायर अगेन इसमें आपने देखा कि 4 है भैया, तो दो दो करके कॉमन ले लो, इसमें कॉमन मिल जाएगा और इसमें भी 8 कॉमन मिल जाएगा, यानी कि इन्हीं के पेयर बना देते हैं। तो x कॉमन लूंगा सर तो अंदर बचेगा, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो एक x यहाँ और एक यहाँ y बचेगा। प्लस सर यहाँ पे अगर 8 दोनों पे कॉमन है, अंदर 8 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस वाई। x प्लस वाई दोनों हो गए, तो फिर से x प्लस वाई आप कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा सर, x, और वहां बचेगा प्लस का 8। फाइनल आंसर।
तो इसको आप आगे पीछे करके भी करें तो भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है आप इसको अगर पेयर बनाए, बट पेयर आगे पीछे करके भी बना रहे हैं तो भी आप कॉमन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसका पेयर ऐसे बनाता, एक्स स्क्वायर के साथ 8x का बनाता और एक्स वाई के साथ 8y का पेयर बनाता। क्यों? क्योंकि वाई वाई तो कॉमन है ना, इधर एक्स एक्स तो कॉमन है ना, तो एक्स कॉमन लेता, अंदर बचेगा सर एक्स प्लस 8, यहाँ कॉमन लेते हैं सर वाई, यहाँ क्या बचता है अंदर एक्स प्लस 8, तो फिर भी आप देखो वही बचता आपका एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस 8, आंसर आपका वही आना। ठीक है, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो इसको, अगर मैं x प्लस 8 x प्लस वाई लिखूं तो भी आंसर आपका सही ही होगा। ठीक है, कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। सर इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, और नहीं तो एक्स एक्स तो कॉमन है ही। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 5 और 2 कुछ भी कॉमन नहीं, तो यानी कि रीग्रुप करना पड़ेगा। तो मैंने देखा इसको 15xy को दोनों 5 की टेबल में आते हैं, इन दो को एक साथ लिख दिया प्लस 5y, और माइनस 6x और माइनस 2 अलग लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स पे आते हैं सर, 5 कॉमन है, ओके। वेरिएबल पे आते हैं तो y कॉमन है, ओके। तो हमने बचेगा सर 5 3 जा 15 और x साथ में प्लस 1। अब इधर आते हैं, ये किस दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो माइनस 2 है ना, 2 का। अब कभी भी जब भी माइनस कॉमन हम बाहर लेते हैं, जब कभी भी माइनस कॉमन बाहर आते हैं तो अंदर साइन क्या कर देता है, वो अंदर वो साइन चेंज कर देता है। तो माइनस 2 है तो माइनस 2 आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2 इधर है तो अंदर ही साइन चेंज कर देगा, 2 3 जा 6x, और माइनस का कर देगा प्लस 2 1 जा 2। तो आप देखेंगे 3x प्लस 1 3x प्लस 1 सेम है बिल्कुल, तो आप इसको लिखने 5y माइनस 2 अलग, और जो कॉमन है 3x प्लस 1 कॉमन। तो ये आपका आंसर आ गया इसमें। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला जो आपको बताया। इसमें बच्चे काफी गलती कर देते हैं, क्योंकि माइनस जब आप लेंगे ना, तो माइनस जब ओपन करेंगे तो वापस ये आना चाहिए, माइनस 2 थी माइनस 6 माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, तो वही चीज वापस आनी भी चाहिए आपकी। इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस क्या कर देते हैं, अंदर साइन रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।